मोहतरम बैंकिंग मुहतसिब साहब, कामरान शहजाद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद सुहेल जवाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन तौफीक हुसैन साहब, खुर्रम निज़ामी साहब फ्रॉम एक्सप्रेस बैंकों के सुदूर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्सप्रेस ग्रुप का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि वो इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं उनको पिछले दिनों इन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस और फार्म इंश्योरेंस के ऊपर बड़ी मदद की ताकि लोगों तक बात पहुँच सके। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने जितनी प्रोग्रेस की गुफ्तगू यहाँ पर की वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, ख़ास तौर पर जब नंबर्स की बात आप सुने। और मैं बैंकिंग मुहतसिब साहब का भी कि ये इदारा जो है बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान छलांग मारकर नई दुनिया के सवारी में पहुँच जाए। तो लिहाजा मेरा सवाल फिर शुरू होते हैं। मेरे सवाल ये शुरू होते हैं कि मैंने मिसाल के तौर पर चाइना के अंदर डिजिटल पेमेंट्स की जब कहानी पढ़ी तो मैं एक किताब का नाम ले रहा हूँ कि सुपर पावर्स ऑफ एआई चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, काओ फू ली की किताब है। मेरे ख़्याल से 4-5 साल पहले 6 साल पहले पब्लिश हुई थी। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है डिजिटलाइजेशन ऑफ चाइना और किस तरह से उसने जीडीपी पर असर किया। जबकि कहानी ये थी, उस किताब की बात कर रहा हूँ 6 साल पुरानी। उसने जब किताब के अंदर लिखा तो यकीनन 3-4 साल पुरानी बात होगी। उसने कहा कि यहाँ भिखारी भी क्यूआर कोड लेकर बैठता है और वहाँ ताकि भिखारी को पेमेंट हो जाए। अच्छा, दिस वाज तो दैट मीन्स 8-9 ईयर्स अगो की बात है ये। अच्छा, ये कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी ज़रूर है मगर सोफिस्टिकेटेड ऐसी सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि अडेप्टेशन ना हो। तो मैंने बड़ी उम्मीद लगाई। मैंने बहुत अरसा पहले 20 साल पहले जब सेल फोन्स बढ़ने लगे दुनिया के अंदर तो उसके अंदर ये कहानी पढ़ी कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा असर हुआ इन सेल फोन्स का कि जो मछेरा है वो जब अपनी मछली पकड़कर साहिल की तरफ आता है तो वो लैंडिंग साइट्स के दरमियान प्राइस डिफरेंशियल उसको पता चल जाता है, तो ही गोज़ वेयर ही गेट्स द बेस्ट प्राइस। दिस वाज 20 years ago when the cell phones were coming into the market। अच्छा, और अभी भी हमारा आप जानते हैं कि जितने सेल फोन मार्केट में होंगे उतनी तेज़ी से लोग अडेप्ट करेंगे टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो मेरा सवाल फिर ये है कि पाकिस्तान तेज़ी से क्यों नहीं पकड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए हाज़िर हुआ 2017 या 18 में। तो जब वहाँ पर एक साहब आए सियासतदान, उन्होंने कहा जी बड़ा ख़तरनाक है, इसमें स्कैम्स हो गए, हैक होगा, फलाना होगा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, चीफ जस्टिस साहब सुन रहे थे इस बात को, मैंने टेलीफ़ोन निकाला, मैंने उनसे पूछा जी आपको मालूम है कि इस टेलीफोन पर या डिजिटल लेवल पर दुनिया में एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन होता है। तो दे सेड 15-20 बिलियन डॉलर होता होगा। ऑन दैट डे आई हैड सर्च द इंटरनेट, $5 trillion were being transacted on the digital transaction, 5 trillion। तो they were shocked and surprised। तो मैंने कहा इसमें हैकिंग भी होती है। बिल्कुल। मैंने कहा ज़रा सा स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए। स्टेटिस्टिक्स के एतबार से चीफ जस्टिस साहब, आप जब हवाई जहाज़ पकड़ते हैं तो उसके क्रैश होने के ज़्यादा इम्कान है कंपेयर टू द हैकिंग इन नंबर्स एज फार एज डिजिटल बैंकिंग इज़ कंसर्न, जब मैंने बात कही थी। तो लिहाजा कभी कभी एग्जैजरेटेड चीज़ें लोगों को डिस्करेज करती हैं, है ना। एंड इफ़ यू फॉलो स्टेटिस्टिक्स, तो मेरा स्टेट बैंक से जनाब अली आपसे गुजारिश है, सवाल भी है, सवाल तो मैं किसी निजी महफिल में बैठकर पूछूंगा, क्योंकि जब ये हुकूमत बनी थी 2018 में तो सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि पेपैल जो है वो पाकिस्तान आ जाए ताकि ट्रांजैक्शंस हो। हमने बड़ा अप्रोच किया। आई पर्सनली looked at Pakistani diaspora who was working in PayPal to look at it. PayPal was not interested। तो बड़ा टाइम लगा कि हमारा डिजिटल पेमेंट्स का सिस्टम इस्टेब्लिश हो। और आपको मालूम है जब नहीं इस्टेब्लिश हुआ, मैं आपको बताता हूँ नुकसान कैसे होता है, कितनी तेज़ी से नुकसान होता है। ये जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स थी ये अंडर रिपोर्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एबिलिटी अभी भी इतनी पुख्ता नहीं हुई।
तो मैं आई मेक अ क्लेम, आई मेकिंग अ क्लेम बिफोर यू, मैं आपसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स 3.5 बिलियन डॉलर्स क्लेम की जा रही हैं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में बी अबाउट 5 और 6 बिलियन डॉलर्स। एंड वन ऑफ द रीजंस वाज कि जो जिन ज़रियों से फिर वो पैसा आता था उसमें मार्कअप जो था वो 20 to 30% था। तो वो जो बच्चा और जो आदमी 20 to 30% पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड टू स्केयर मी फर्दर, मैं आपको भी स्केयर करना चाहता हूँ कि हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज़ गोइंग। आपकी इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट इशू आप उठाकर देखिए, आपको एक उसमें तस्वीर है, बाकी चीज़ें एक तरफ है, उसमें तस्वीर है कि सब्ज़ी बेच रही है एक औरत और उसका QR कोड है कि मुझे पेमेंट करते रहो, सब्ज़ी बेच रही है। अच्छा, व्हाट्स सो यूनिक अबाउट इंडिया? दे आर मेकिंग फास्टर डिसीजंस मे बी। So your figures are important and good कि we are progressing in a linear way, tremendous figures, but the other countries are going exponential. तो लिहाजा पाकिस्तान, if it has a credit, if Pakistan has to come out of these financial straits, disastrous straits, तो उसके अंदर one of the tools जो हमारे पास मौजूद है is linking of people, है डिजिटल निज़ाम जो है बिगेस्ट टूल, बेस्ट टूल। यानी ये मुल्क इतना घबराता है टूल्स को अडॉप्ट करने में कि पहले तो वो सोचता है कि इस टूल की ख़राबी जो है ना, इसकी वजह से इसको बंद कर दो। यूट्यूब 4 साल हमने बंद रखा, यू नो दैट, ये नी जर्क रिएक्शन है ना। सर सैयद अहमद ख़ान को 20 साल लगे, 30 साल लगे कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, इंग्लिश पढ़ो, मगर बेसिक इंस्टिंक्ट लोगों की होती है कि स्लो डाउन। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि यू हैव टू बी फास्टर, मच फास्टर। दुनिया जिस तेज़ी से भाग रही है वो हमारा और लोगों का गैप, इनफैक्ट अगर ये हो कि ये यहाँ पहुँचे हम यहाँ पहुँच जाए, ऐसा है नहीं। ये यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं, ये यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट दिस कंट्री कैन अफोर्ड, पीरियड। यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये होता है, मिसाल के तौर पर मैं ग्वादर गया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बड़ा अच्छा इंप्रेशन ये है वो है, और ग्वादर जो है वो ये बन जाएगा। और मैं असेंबली में जब बैठा था तो मैं भी ये सोचता था कि जी ग्वादर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने पूछा ये 3 क्रेन कब से लगे? उन्होंने कहा जी 2007 से। व्हाट इज़ द डेट टुडे? 10-15 साल हो गए। कितना इस्तेमाल होते हैं जी? महीने में एक किश्ती आती है 50,000 टन से कम की। और अगर प्राइवेट सेक्टर होता ना तो बंदा बेचकर भाग जाता, जितने मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टी करता या कहीं और लगाता। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है जिसके अंदर चलता रहता है जी वीर। जब मैं पूछता हूँ, जब मैं बिठाता हूँ किसी मीटिंग में लोगों को, तो मैं पूछता हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हर एक कहता है कि जी हाँ हम कर रहे हैं। तो आई नो कि ये मेरी तरफ से कोई नया आइडिया आपको मैं नहीं दे रहा। एवरी वन ऑफ यू नोज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं सिर्फ ये मेरी अर्ज है कि मुल्क चाहता है एक्सेलरेटर पर पैर। अच्छा, ये आपने एक्सेलरेटर पर पैर रखा, ये मुल्क चाहता है उससे ज़्यादा पैर, उससे ज़्यादा प्रेशर डालें। दिस कंट्री इज स्टैंडिंग ऑन अ गोल्ड माइन ऑफ पीपल। मुझे अभी एक चाइनीज़, आप ही लोगों ने उसको इजाज़त दी है, एक चाइनीज़ ग्रुप यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है फिनटेक में। उसने ये कहा, दे केम टू मीट मी, पता नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम अगले 10 साल में $10 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी भी आई फॉरगेट द नेम्स, माय अपॉलॉजीज़। तो उसने, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझको ये कहा कि जी आई एम इम्प्रेस्ड बाय द नंबर्स इन पाकिस्तान, जितने के पास लोगों के पास सेल फोन्स हैं। इकॉनमी को एक तरफ छोड़ दें, आई कैन मेक मनी राइट नाउ जस्ट बाय मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल, जो आपने खुद फरमाया, मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। फिर आप और मैं ये कहें कि जी लोग अडॉप्ट नहीं करते, लोगों को आप फैसिलिटी देंगे, टाइम लगेगा। जब इंडिया में वो तरकारी वाली अडॉप्ट कर सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकती? द फैसिलिटीज़ हैव टू बी देयर। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू बेटर कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये आपका भाई वो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर पीछे पड़ा रहा के कर लो और अपनी पार्टी में इस्तेमाल कर लिया। ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा, आई वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। मैंने कहा जी टेलीफोन पर वोटिंग करें, 35 लाख मेंबर हमारे बन गए थ्रू द इंटरनेट। 35 लाख, सोच भी नहीं सकते थे हम। हमने कहा जी टेलीफोन पर वोटिंग करेंगे, 35 लाख की वोटिंग कराना तो करोड़ों
15-20 करोड़ रुपए लग जाएंगे। जब 4 करोड़ लोग आकर वोट डालते हैं, 5 करोड़ तो अरबों रुपए लगते हैं। तो मैंने कहा कि जी 35 लाख के लिए सिस्टम बनाना, वहाँ पोलिंग एजेंट्स बिठाना, लड़ाई झगड़ों को निपटना, एवरीवेयर वेरेवर विल मेक अ स्टेशन इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने कहा जी इस पर वोट कराएं। वी यूज्ड एन AVR सिस्टम, जिसके अंदर जो आदमी अपना ID कार्ड डालता था, 2G पर बात कर रहा हूँ जी, ये 3G 4G की बात भी नहीं कर रहा, 2G पर जब ID कार्ड नंबर डालते थे तो वहाँ से AVR वीडियो रिकॉर्डिंग से उस जगह का उसको आइडेंटिफाई करता था। वो आवाज़ आइडेंटिफाई करती थी और कहती थी कि तुम इस काउंसिल के होम, जिसके 10 लोग हैं, 1 2 1 मोहम्मद हुसैन साहब, 2 आरिफ अलवी साहब, 3 फलाना धमाका, तुम दोबारा सुनना चाहते हो तो ये बटन दबाओ, जिसको वोट देना चाहते हो उसका नंबर दबा दो। फिर कंफर्म करता था ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग से कि तुमने इसको वोट दिया, कंफर्म करके वो वोट लेता था। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछता था, फिर ऊपर लेवल का पूछता था, एक ही ट्रांजैक्शन में। वी पेड ईजी पैसा 2 रुपीज़ टू हेल्प दोज हु आर गोइंग टू वोट। दिस इज 2012 माई फ्रेंड्स, 11 years ago, कि 2 रुपये ईजी पैसा। तो सारी कंप्लेंट्स जो आई वो सिर्फ ये आई कि ईजी पैसा की दुकान देर से खुली, दैट वाज ऑल। एंड वी मैनेज टू कंप्लीट दोज ट्रांजैक्शंस इन 1 day। सारे दिन खुला, एक दिन में लोगों ने, लाखों ने वोट कर दिया, कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत जब आई जब 400 लोगों को फिजिकल वोटिंग हुई लाहौर में, 400 लोगों में फिजिकल वोटिंग हुई, एलिगेशंस आ गई जी पैसा चला, 2-2 3-3 लाख रुपए चले, लोगों की एलिगेशन थी। तो इसी व्हेन द ये जो कैफियत है कि पहले पकड़ो पहले लो, दैट्स द एडवांटेज ऑफ, कुड बी द एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान। इफ वी आर बिहाइंड पीपल तो नो क्रेडिट टू अस, इट विल हैपन। बिजली आई गई ना, वी डिड नॉट नीड थॉमस एडिसन टू मेक अ बल्ब, आ गई। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि जी कितने लाखों कंज्यूमर्स हैं इस बिजली के, बट व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इट? यू आर जस्ट बायर ऑफ अ टेक्नोलॉजी गोइंग आउट। ये जो इंटेलेक्चुअल मामला है, इसके अंदर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो स्कैम होगा वो फिर भी होगा। इंसान जब से पैदा हुआ है, जब से दुनिया में आया है, स्कैम करता रहा है। आई हैव नो कॉन्फिडेंस। आप में से हर एक के पास, मेरे पास कम से कम 15 कहानियाँ तो होंगी बड़े स्कैम्स की जो मेरे साथ हुए। 15 कहानियाँ मेरे पास है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम कि किस तरह से हर एंगल से, डिजिटल से पहले से मेरे साथ स्कैम हो रहे हैं। तो स्कैम तो होंगे, है ना। द प्रोपोर्शन ऑफ स्कैम्स टू द डिलीवरी ऑफ गुड सर्विस इज इम्पॉर्टेंट। लिहाजा जब आप उसको हैंडल करेंगे, आप स्कैम को यहाँ तक हैंडल करेंगे, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँच जाएंगे। यू विल ट्राई एंड रिपेयर इट हियर, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँच जाएंगे। दैट इज हैपनिंग ऑन एवरी इशू इन द वर्ल्ड। क्रेडिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स होते थे, आपको याद होगा, है। आइडेंटिटी उसमें से स्टील होती थी। अब ये डिजिटल है, इसमें भी आइडेंटिटी स्टील होगी। टुडे द फिगर्स आर अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 50% ऑफ पीपल ओल्डर देन 60 इन द US, उनको मैसेज स्कैमिंग मैसेजेस जाते हैं और ओल्डर पीपल स्कैम होते हैं। मेरे रिश्तेदार, पिछले दिनों मुझे पता है चला कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वालों ने कहा कि जब वो लाहौर यहाँ इस्लामाबाद माइग्रेट कर गए, कि उन्होंने कहा कि जी हम बता नहीं सकते, मगर ये ज़ईफ़ आदमी आते थे और हमने इनको बहुत लूटा है। तो दी पॉसिबिलिटी ऑफ, इंसान की फितरत के साथ है। आप गेट्स लगाते जाइए, वो गेट्स में से सुराख तलाश करते जाएंगे। दिस विल बी अ कंटिन्यूस एफर्ट एंड यू हैव टू कन्विंस द पीपल कि फ़िलहाल यू आर सेफ फ्रॉम अ हैक जिसके साथ। और फिर आप देखिए कि इतना पैसा ट्रांजैक्शन में है कि इन अ बैंकिंग कॉन्फ्रेंस इन कराची, अ बैंकर, अ वेरी फेमस बैंकर मेड अ स्टेटमेंट कि $30 बिलियन पाकिस्तानियों की क्रिप्टो करेंसी में। आई वॉज शॉक्ड। मैं समझता था रियल एस्टेट में पैसा होगा इतना। एंड ही मेड अ स्टेटमेंट एंड इट वॉज एक्नॉलेज बाय लॉट ऑफ बैंकर्स। आप में से कोई होगा भी उस मीटिंग में, शेरेटन में, कराची में हुई थी। $13 बिलियन आर इन क्रिप्टो करेंसी, है। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो बेचारे ज़ईफ़ लोग हैं उनको बताने की कैफियत ज़रूरी है, टारगेटेड मैसेजिंग की ज़रूरत है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसको पैशनेटली मेरी बीवी ने और मैंने पकड़ा ब्रेस्ट कैंसर एंड डिसेबल्ड पीपल का, तो
13 करोड़ मैसेजेस दिसंबर में इस साल गए। आई एम थैंकफुल टू पीटीए फॉर दैट एंड टेलीकॉम कंपनीज। 13 करोड़ मैसेजेस गए, तब लोगों के अंदर कोई थोड़ी सी चेंज का इम्कान नज़र आने लगा है कि वुमेन आर रिपोर्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इश्यूज अर्लियर। एनेक्डोटल है, इट विल हैव टू बी सब्सटैंशिएटेड बाय इंफॉर्मेशन, बट 13 करोड़ मैसेजेस गए। अच्छा, तो कॉल वेटिंग इज समथिंग जो हर एक के पास है भी। यू कैन डू टारगेटेड मैसेजिंग। आई डोंट नो, यू स्टिल हैव टू कन्विंस ओल्ड पीपल। यार मेरे जो मामू का इंतकाल हुआ इन अ ट्रेन एक्सीडेंट है, उनका जो कुछ था किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गया, ज़मीनों के कागजात का क्या हुआ। तो ये हमेशा होगा, एज पीपल बिकम ओल्ड तो दे विल मिसप्लेस थिंग्स, दे विल गेट स्कैम्ड, दे विल डू एवरीथिंग, बट सोसाइटी कीप्स ऑन मेकिंग एन एफर्ट कि नहीं, स्कैम से इनको बचाओ, एंड द कंट्री होप्स दैट कि आपसे हो। आइडेंटिफिकेशन के एतबार से फिंगरप्रिंट पर आ गए। मैं कंग्रेचुलेट द बैंक्स एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के औरतों के लिए अकाउंट खोलने का इम्कान घर बैठे बैठे जो हो गया, ये बहुत बड़ी सर्विस है। इफ़ यू आर वुमेन कम इनटू इंटरनेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये 52% वाली जो लॉबी है, जिसमें से शायद 30-40% एक्टिवली आउट ऑफ होम का तो काम करती हैं, मगर अब बाहर के बिज़नेस में शायद फार्मिंग वगैरह के अंदर सब मिलाकर 20-30% हो। बाकियों को इन्वॉल्व कर लेना वो डिजिटल बैंकिंग से बहुत आसान हो जाएगा, उसको पेमेंट मिलेंगे, बाहर जाए बग़ैर वो काम करेगी। तो देखो, आपने बहुत आगे थे। नादरा की फैसिलिटेशन विद फिंगरप्रिंट स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया, आप वाकिफ़ हैं ना, स्टार्टेड मच, एंड नादरा ने अपनी ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट अफ्रीका वगैरह में भी की। इंडिया को 6-7 साल पहले या 8 साल पहले ये ख्याल हुआ कि रेटिना के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन करें, दे स्टिल नॉट 100% डन। तो यू स्टार्टेड थिंग्स अर्लियर, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू थिंग्स अर्लियर। ये कोविड की वजह से जो ऑनलाइन जूम टेक्नोलॉजी आई, इसने तो हमें फोर्स कर दिया। मैं पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फैसिलिटी को पहले पहचाने। देखो, एज लोगों से आगे जब निकलोगे, जब किसी चीज़ को लोगों से जल्दी पहचान लोगे। इफ समथिंग इज अवेलेबल टू ऑल द वर्ल्ड एंड कंट्रीज स्टेप ऑन इट अ लिटिल स्लोअर, पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के ऊपर, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ पे जाने में पैसा नहीं लगता, कम पैसा लगता है। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ में वो डिसीजन मेकिंग के जल्दी कदम रखो, वो लगता है। देखो, स्कैम के एतबार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर क्या, मैं बता रहा हूँ प्रिवेंशन का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ये हुआ कि किसी ने गन पॉइंट पर रखा, उसने कहा जी अब वोट कास्ट कर दो मेरे फेवर में, ठीक है। हाउ डिड एस्टोनिया हैंडल इट? देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा तुम वोट देते रहो, बट रात को जिस दिन वोटिंग क्लोज होगी 12 बजे तक जो तुम्हारा लास्ट वोट आएगा वो काउंट होगा। अब ठीक 12 बजे कितने लोग गन पर पहुंचे होंगे किसी के पास कि तुम वोट इसको दो? तो दैट वाज वन सोल्यूशन, बट दे मैनेज अ सोल्यूशन। इसका एस्टोनिया का बिगेस्ट फुटप्रिंट है दुनिया में एज फार एज IT इज़ कंसर्न। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त फेशियल रिकग्निशन और ये चीज़ें इतनी हो गई, एंड आई एम कम्युनिकेटिंग अ न्यूज़ आइटम फ्रॉम वॉशिंगटन पोस्ट ड्यूरिंग द लास्ट वीक कि अब फेशियल रिकग्निशन की एक्सपर्टीज़ इतनी हो गई कि FBI ने, एंड द केस इज़ इन कोर्ट, कि FBI ने फंड किया कि एक आदमी को साइड पोस्ट से भी 2 किलोमीटर से कैमरा रिकग्नाइज करके आइडेंटिफाई कर लेगा, 2 किलोमीटर से। और उसकी सर्च का डेटाबेस, बजाय इसके कि फिजिकली बैठें और सर्च करें, उसकी सर्च का डेटाबेस के अंदर सेकंड्स के निकल आएगा। यू रिमेंबर दिस गर्ल हु ब्लू हरसेल्फ अप इन कराची एट कराची यूनिवर्सिटी? उसका पीछे का तलाश करने में फिजिकली कोई 2-4 हज़ार 5-6 हज़ार घंटे लगे होंगे कि हर जगह पर आदमी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टुडे। तो जब इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो डू नॉट प्लीज सिट कंफर्टेबली सेइंग कि वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। नो, वी शुड बी एक्सपोनेंशियल इन आवर प्रोग्रेस। एंड द बिगेस्ट थिंग आज की महफिल से जो, देखो मैं खुद अपना गम आपके सामने रख रहा हूँ कि बैंकिंग मोहतसिब साहब से मैं ये कहता हूँ कि जितनी खूबसूरत फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने गाइड्स के साथ सबको, लोगों को 5% लोगों को जो हु डिज़र्व दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन, 5% लोगों को भी नहीं पता, ठीक है। यही मैं औरतों के एहतसाब की जो मोहतसिब हमारे साथ हैं उनको मैं जानता हूँ कि जितनी औरतों के साथ हरासमेंट होता है तो दे आर वेरी प्राउड कि जी हमने जो पिछले 18 साल में आए
उसके मुकाबले में 4 साल में ज़्यादा कंप्लेंट्स आई। बट इवन देन शी हैज़ नॉट ऑल्सो द हरासमेंट मोहतसिब को भी 1% भी औरतों तक नहीं पहुँच सके हैं हम कि हरासमेंट हो तो कम हियर एंड कंप्लेन। तो वी ऑल्सो आर टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिकेशन इशू। आज सुबह हमने मेंटल हेल्थ पर बात की, तो मेंटल हेल्थ के अंदर भी 24% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर अंडर सम मेंटल एंग्जाइटी। हम उनको आउटरीच के हवाले से फिर यही डिजिटल निज़ाम का सहारा लेना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकली वी कांट रीच दम, वी डोंट हैव इनफ साइकियाट्रिस्ट टू रीच दम। तो कम से कम चैटबॉट के ज़रिए, इस नोहाव के ज़रिए हम आउटरीच करें। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब वो ज़माना भी आ रहा है और यंग पीपल विद मी के ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स, बैंकिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब ने इस बात का जिक्र किया। ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स का ज़माना भी अब ख़त्म होने वाला है। कॉमन छोटा या बड़ा बिज़नेस ये एक्चुअल फिज़िकल बैंक्स में अब अमेरिका और यूएस में और चाइना में कम जाता है। अब वो सारा ट्रांजैक्शन उसका डिजिटल लेवल पर होता है। एक मरतबा शायद जाए, बल्कि लोन गिवर्स ये कहते हैं कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, तुम हमें सिर्फ अपना रियल टाइम अकाउंट्स हमें ऑनलाइन पर रखो, तुम्हें जिस दिन पैसा चाहिए उसके एज सुन एज यू सेंड अस अ रिक्वेस्ट इन 5 minutes you will get a response कि how much money we can help you with looking at your statistics। उन्होंने ये भी किया कि सोशल सेक्टर को इन्वॉल्व किया। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग इंश्योरेंस के अंदर देखते हैं कि ये अल्कोहल तो नहीं पीता, मिसाल के तौर पर उसके नंबर जो हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है रिस्क के हवाले से। तो उन्होंने ये भी किया कि तुम अपने व्हाट्सएप पर अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स, अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स को हमें बता दो क्या हैं, हम सिर्फ उन तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स देखकर तुम्हारी रिलायबिलिटी जान लेंगे। BISP ने, एहसास ने ये काम किया कि औरतों को अपना एंकर बनाया कि औरतों के थ्रू हम देंगे। औरतों के साथ प्रॉब्लम इतना था, वाई कांट वी रिस्पॉन्ड अर्लियर। पिछले साल तक ये प्रॉब्लम था कि एक्चुअल पैसा भेजा जाएगा, इनको दिया जाएगा, वो 12,000 लेने के लिए जब आती है 500 रुपये की टैक्सी करके आती है। जैसे ही कैश वहाँ पहुँचती है तो वहाँ एक स्कैमर होगा जो कहेगा कि इस लाइन में नहीं लगो तो मैं 500 रुपये दे दो, मैं फ़ौरन दिलवा दूंगा, या 200 रुपये दो। वो स्कैमर उससे 200 रुपये लेगा, फिर वो उसके बाद वापस आएगी। वापस आते ही उसका हस्बैंड कहेगा कि मुझे पैसा चाहिए, उसका बेटा कहेगा मुझे पैसा चाहिए। तो बहुत बड़ी सर्विस ये अब हो गई है। होपफुली मेरा ख्याल है कि इनके अकाउंट्स में पैसा जाए, ये डिजिटली उसको हैंडल करें, एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग दैट आउटरीच कि एवरीथिंग इज़ सिक्योर। तो कीप ऑन फाइटिंग द स्कैमर्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कंटिन्यूस बैटल होगी, कीप ऑन फाइटिंग द स्कैमर्स। एट द सेम टाइम इसको पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आप करते रहिए। यू कांट पुट अ ब्लेम, पीपल आर स्लो टू कैच इट, बट यू आर फास्ट, यू आर इंटेलिजेंट पीपल, यू आर द नॉलेज बेयरर्स ऑफ पाकिस्तान। आपकी पाकिस्तान की तकदीर आप लोगों के हाथ में। सो फ्रॉम आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जिस स्पीड से भाग रहे थे ना, उस स्पीड को आपको और हमको डबल करना पड़ेगा। दैट इज़ द बेस्ट सर्विस, दैट्स द ओनली होप आई कैन थिंक ऑफ पाकिस्तान। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रिमेंडस वर्क इज़ गोइंग ऑन।